स्पाइडरमैन 4 में हमें कौन सा स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा? टोबी मैguire का स्पाइडरमैन या फिर एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन? अब देखो, टॉम हॉलैंड तो लीड होने वाले हैं, पर उन्हें ज्वाइन कौन करेगा? तो आइए डिटेल में जानते हैं। अब देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो मूवी है पहले एक ग्राउंडेड मूवी होने वाली थी, पर सोनी ने अपनी टांग अड़ाई और भाई उनके खुद के प्रोजेक्ट्स तो पिट रहे हैं, तो उनको लगा कि क्यों ना जो हमारा मेन एसेट है स्पाइडरमैन, उसका फॉर्मूला फिर से यूज किया जाए और इसे मल्टीवर्सल मूवी बनाया जाए ताकि थोड़ी बहुत कमाई हो जाए। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि अब कौन सा स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। अब अगर आप कुछ दिनों से इंटरनेट पे भटक रहे थे तो आपको एक न्यूज सुनने को मिली होगी कि एंड्रयू गारफील्ड ने स्पाइडरमैन 4 में होने के रूमर्स को डिनाई कर दिया है, पर यह भी कहा कि अब लोग उनकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे भी कैसे भाई? पहले जो कर्मकांड कर रखे हैं, कैसे यकीन होगा? पर जो भी हो, अब यहाँ पे इनके होने के चांसेस ज्यादा हैं। वो इसलिए क्योंकि भाई एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ने खुद कहा था कि वो अभी तक एलियंस के साथ नहीं लड़ा है और इस मूवी में हमें नल देखने को मिलेगा, तो उसकी इच्छा इस मूवी में पूरी हो सकती है। पर अभी आप कहोगे कि भाई ये अगर मल्टीवर्सल मूवी है तो टोबी मैguire का स्पाइडरमैन भी तो आ सकता है, उसका क्या कसूर है? पर यहाँ पे भाई मार्वल नहीं आने देगा। मार्वल उसे बचा के रखेगा सीक्रेट वॉर्स के लिए, और सिर्फ उसे ही नहीं, वुल्वरीन हमारे ह्यू जैकमैन को भी बचा के रखा हुआ है। अब देखो भाई, नॉस्टैल्जिया फीलिंग के लिए अब वो डायरेक्टली सीधा सीक्रेट वॉर्स में इनको दिखाएंगे। अब बार बार दिखाना कहीं ना कहीं भाई उस फील को ही मार देगा। पर इतना ही नहीं, स्पाइडरमैन 4 में एक और मेजर कैरेक्टर दिख सकता है और वो है डेयरडेविल। अब यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मूवी की जो शुरुआत है वो तो ग्राउंडेड होगी, मतलब कि स्पाइडरमैन और डेयरडेविल दोनों मिलके स्ट्रीट लेवल विलन्स के साथ लड़ रहे हैं, पर बाद में बड़ा कांड होगा और नल धरती पे आएगा या फिर स्पाइडरमैन को अपने पास बुलाएगा ना, तब होगी मेन कहानी शुरू। और मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि भाई मल्टीवर्स जब खुलेगा तो कौन कौन से कैरेक्टर इस मूवी में आएंगे। पर यहाँ पे कुछ जरूरी बातें हैं जो ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो मूवी है अवेंजर्स डूम्सडे के बाद आएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डूम्सडे में कुछ कांड होगा स्पाइडरमैन के साथ और उसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होगी। ये एक प्रीक्वल स्टोरी हो सकती है, मतलब कि अवेंजर्स डूम्सडे के पहले की कहानी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एंटमैन एंड द वास्प, उसकी कहानी जहां पे खत्म होती है वहां पे इन्फिनिटी वॉर में कांड हुआ था, मतलब कि थैनोस ने चुटकी बजाई थी। और हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 के साथ भी ऐसा ही हो, मतलब कि उसकी एंडिंग में हमें पता चले कि भाई डॉक्टर डूम ने कुछ बड़ा कांड कर दिया है और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर एंडिंग में भी हमें डूम्सडे देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे भाई टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है जब उसका सामना होगा आरडीजे के डूम्सडे के साथ। पर सोचने वाली बात तो ये भी है कि अगर स्पाइडरमैन 4 एक मल्टीवर्सल मूवी होगी तो इसमें और कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि सुपर हीरोज के अलावा विलेंस भी तो होंगे। तो आपको क्या लगता है कौन कौन से कैरेक्टर इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।